Hello बच्चों, let's read this question. State and explain Newton's second law of motion and show that the first and the third law are contained in it. तो क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और हम इसको ऐसे दिखाना है कि जो सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ है वो भी इसके अंदर है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या बोलता है? हाँ, की कंसेप्ट हम ये समझेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन या इसको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन भी बोला जाता है। तो ये क्या बोलता है कि द रेट ऑफ change of momentum is equal to applied force कि एक पार्टिकल का या एक सिस्टम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के साथ इक्वल होता है। यानी कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। बेसिकली ये इसको बोलता है, ये सेकंड लॉ उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इधर P क्या है, मोमेंटम, जो कि मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले हम थर्ड लॉ इधर डिराइव कर लेंगे। मैथमेटिक की बात हो रही है तो थर्ड लॉ एक मैथमेटिकल है, सेकंड लॉ भी मैथमेटिकल है, लेकिन फर्स्ट लॉ थोड़ा थियोरिटिकल है। हाँ, क्योंकि ये जो है क्वांटिटेटिव देता है और फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है मोशन का। तो ठीक है, पहले इसको थर्ड लॉ डिराइव कर लेंगे। थर्ड लॉ हमको पता है क्या है कि थर्ड लॉ बोलता है ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जो अगर दो पार्टिकल है तो अगर ये मान लीजिए पार्टिकल वन पार्टिकल टू, तो पार्टिकल वन के ऊपर अगर F1 फोर्स दे रहा है पार्टिकल टू, तो और पार्टिकल टू के ऊपर अगर पार्टिकल वन दे रहा है F2, तो ये क्या होगा, F1 इक्वल टू माइनस F2 होगा। यानी कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये बोलता है बेसिकली थर्ड लॉ। तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? मान लीजिए एक सिस्टम है जिधर दो पार्टिकल है, कोई वन एंड टू। तो इसका मोमेंटम P1 है, इसका मोमेंटम P2। तो जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा P, ये क्या आ जाएगा P1 प्लस P2। तो जो F नेट होगा, यानी कि जो सिस्टम के ऊपर नेट नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, dP बाई dt, जो कि हो जाएगा dP1 बाई dt प्लस dP2 बाई dt। तो मान लीजिए सिस्टम के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो एफ नेट है ये इक्वल टू जीरो। यानी कि सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स लग लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वो दोनों के अंदर लग रहा है, वन और टू के अंदर। तो इधर हमने बोला था ना कि वन के ऊपर टू की वजह से जो फोर्स लग रहा है वही F1 है, और टू के ऊपर वन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F2 है। बाहर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एफ नेट जीरो ले जाएंगे। तो एफ नेट अगर जीरो ले जाएंगे, दैट क्या हो जाएगा, dP1 बाई डी टी प्लस dP2 बाई डी टी, ये हो जाएगा जीरो। तो बेसिकली dP1 क्या है, F1 है, प्लस dP2 बाई डी टी क्या है, F2 है। यही तो सेकंड लॉ बोला था, dP बाई डी टी फोर्स होता है इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज F1 इक्वल टू माइनस F2। वही तो थर्ड लॉ है। तो ये थर्ड लॉ प्रूव हो गया। और फास्ट लॉ कैसे प्रूव करेंगे? तो फास्ट लॉ हमने पता है कि फास्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज यूनिफॉर्म मोशन until unless external force act on it। यानी कि जो पार्टिकल है उसका यूनिफॉर्म मोशन कंटेंट कंटिन्यू रखता है या रेस्ट, उसमें रेस्ट में रहता है पार्टिकल। इफ ए पार्टिकल इज इन रेस्ट, मान लीजिए इन रेस्ट, इट रिमेन इन रेस्ट अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन यू, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। और जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म मोशन में भी रहता है। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट रहता है जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि हम इस लॉ से ध्यान से अगर देखेंगे तो इधर जब रेस्ट में था उसका वेलोसिटी जीरो था, और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा होगा। यानी कि दो केस में उनका वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे पार्टिकल या बॉडी रेस्ट में रहे चाहे यूनिफॉर्म मोशन में रहे, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है।
दैट इम्प्लाइज जो मोमेंटम होगा होगा मास इंटू वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट होगा। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ। तो ये बोला अगर नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कुछ भी बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है तो ये जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो एफ नेट अगर जीरो है, दैट इम्प्लाइज डी पी बाई डी टी, ये क्या होगा? जीरो होगा। तो डीपी बाई डी टी अगर जीरो होगा तो पी क्या होगा? कांस्टेंट होगा सेकेंड लॉ के हिसाब से। तो फर्स्ट लॉ भी तो वही बोलता है कि अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसका मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड लॉ भी वही बोलता है, फर्स्ट लॉ भी वही बोलता है, तो दोनों सिमिलर इक्विवेलेंट है। तो सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये था प्रूफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।